मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं और मेरे सारे भाइयों ने बहुत कुछ बताया। हम यहाँ जो आज इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अपने मसीही बहन भाई जो कि पाकिस्तान में हैं उनके लिए, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में हमें बराबर के हकूक़ हासिल हैं। मेरी ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में हमें किस तरह के बराबर के हकूक़ हासिल हैं। हमें जबरन मुसलमान किया जाता है, हमारी बेटियों को किडनैप किया जाता है, गन पॉइंट पे उनको मुस्लिम किया जाता है और उनको ये धमकी दी जाती है कि अगर वो मुस्लिम ना हुई तो उनके घरानों को मार दिया जाएगा। और आपको पता है हर बेटी अपने माँ बाप के लिए, उनकी इज्जत के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाती है और उनको इस डर से कि उनको मार ना दिया जाए वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही हैं। अगर ये कहते हैं कि हमारी बेटियां खुशी खुशी इस्लाम कबूल कर रही हैं, तो जब उनके माँ बाप उन बच्चों को मिलना चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं मिलने की इजाज़त दी जाती? किस चीज़ का खौफ है? अगर उन्होंने खुशी खुशी इस्लाम कबूल किया तो यकीनन वो इतनी अपने अंदर पावर रखती हैं कि वो अपने उस ईमान से अपने घरानों को बदल सकती हैं। क्योंकि हमारे तो मज़हब में यही है कि एक बंदे की ईमान लाने से उसका पूरा घराना निजात पाएगा। तो क्यों नहीं फिर जब हमारे बच्चियां मुस्लिम होती हैं तो वो अपने पूरे घराने को क्यों नहीं चेंज कर सकती? जब हमारी बच्चियां कुछ करती हैं 12-13 साल की तो वो बालग है। नौरीन लगारी जब ईस्टर के रोज बम बांधकर चर्च में चली गई मसीहों को मारने के लिए तो वो मासूम थी। 20-25 साल की अगर मासूम है तो 12-13 साल की बालक कैसे हो गई? मेरी ये दरख्वास्त है कि ये पूछा जाए। हमारे तो मजहब को खत्म करने के लिए स्कूल कॉलेजेस छीने जा रहे हैं। गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाएं या प्राइवेट स्कूल में जाएं तो हमें इस्लामियात हर हाल में पढ़नी है। जबकि इनके बच्चे हमारे स्कूल्स में आएंगे तो पहले पूछा जाता है कि यहाँ इस्लामियात पढ़ाई जाती है या मसीही तालीम दी जाती है। फिर किस चीज़ की बराबरी आप कह रहे हैं? हमारे लिए इस्लामियात पढ़ना ज़रूरी है, वो जबरन हमें पढ़नी पड़ी है, हम पढ़ना चाहें या ना चाहें। लेकिन इनको ऐसी चीज़ें करने के लिए हमें रोकना पड़ता है कि हम अपने कोई काम आज़ादी से ना कर सके। मेरी ये दरख्वास्त है कि ये जो हमारे पर बोला जाता है कि हमें आज़ादी है, इस आज़ादी के बारे में ज़रूर पता किया जाए, क्योंकि हमारी 12-13 साल की बच्चियां भी अगवा होती हैं। और इस्लामाबाद की मैं अभी भी आपको याद कराना चाहूँगी, नौरीन इस्लामाबाद की, और एक हमारी साइमा जो कि 2 बच्चों की माँ थी, उसको अगवा किया गया और यही धमकी दी गई कि तेरे शोहर और तेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। हमारी कोई जॉब्स वैकेंसीज निकलती हैं तो मसीहों के लिए पहले लिखा होता है कि झाड़ू की जॉब निकली हुई है, इतनी वैकेंसीज हैं। इवन कि मेरे ऑफिस में कभी कोई जॉब निकलती थी तो मुझे पूछा जाता था, मैडम झाड़ू की जॉब निकली हुई है, कोई आपकी कम्युनिटी में करना चाहेगा? जबकि हमारे मसीही बहुत अच्छे ओहदों पर हैं, बहुत अच्छी तालीम उन्होंने पाई है। इवन के पाकिस्तान बनने में हमारे मसीहों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और आज पाकिस्तान में मसीहों को ये हैसियत है कि वो एक सफाई वाले या चूड़े बन के रह गए हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज़ के लिए हमें पूरा बताया जाए कि हमें कौन से हकूक़ दिए जा रहे हैं। हाल ही में हमारे एक क्रिश्चियन भाई ने, जो कि एक प्लाजा में उसकी दुकान थी, बिजली का बिल कुछ दिन लेट होने की सूरत में उसको इस तरह ज़िबा किया गया है कि जैसे शायद वो बिजली का बिल ही नहीं, उसने प्लाजा बेच दिया हो। तो क्या इंसाफ मिल रहा है? मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज इस चीज को पूछा जाए ताकि हमारे मसीहों को वाकई ही इंसाफ मिले। आप सबकी सलामती हो यीशु नासरी में। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.